आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो बालों की कंडीशन को सही करने के लिए स्मूथनिंग केराटिन कराना ज़रूरी समझते हैं और पार्लर में जाके 15,000 20,000 रुपये जाके खर्च कराते हैं और मोटी रकम इतनी खर्च करने के बाद भी 1 साल बाद 6 महीने बाद आपके बाल फिर से वैसे के वैसे हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, 50% लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं खर्च करने के लिए, तो वो DIY से ही अपने बालों को बेहतर करते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेमेडी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हम बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कर दें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। तो आज की रेमेडी को बनाने के लिए सिर्फ 10 रुपये का खर्च आने वाला, मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ 10 रुपये का खर्च। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक अनियन लेना है जिसे हिंदी में आलू कहते हैं। उसको अच्छे से वॉश करके उसका छिलका निकाल करके अच्छे से छील लीजिए। आप या तो बिना छीले भी इसको कद्दूकस कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको कद्दूकस कर लीजिए या तो चाहे आप मिक्सर ग्राइंडर में पीस सकते हैं। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे आप कर सकते हैं। मैं क्या करूँगी, इसे कद्दूकस से अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी पूरे एक आलू को। मैं 1 पर्सन के लिए बना रही हूँ तो 1 आलू सफिशियेंट होगा बालों के लिए। और ये आपके बालों को वो केराटिन वो स्मूथनिंग देगा जो कि आपको पार्लर जाके भी नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो उसके लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी होगी। तो इसको क्या करना है, बस घिस लिया है। अब इसको एक पैन में ट्रांसफ़र करके आपको क्या करना है, इसमें आधा ग्लास पानी डाल देना है और इसके बाद इसको आपस में मिक्स करके आपको ले जाना है, गैस पे रखना है और इसको 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेना है। 15 मिनट से ज़्यादा मत पकाइएगा, बस इतना पकाइएगा कि ये आलू जो है अच्छे से पक जाए और पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, इतना ही पकाना है। ये इतना ज़्यादा बेहतर होने वाला है। अगर आप इसको हाथ से टच करेंगे तो आपको महसूस होगा कि कितना ज़्यादा बेहतर है, ये कितना सॉफ्ट हो गया है। आपके हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे हाथ ही आपके। तो ये अभी 50% ठंडा हुआ है, पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है। तो मैं कपड़े से, कॉटन कपड़े से नहीं छान रही हूँ, मैं स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन करूँगी। अगर ठंडा करने के बाद मैं स्ट्रेन करूँगी तो ये बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं होगा। मेरे पास कॉटन कपड़ा नहीं था। अगर आपके पास कॉटन कपड़ा है तो आप थोड़ा 70% तक ठंडा होने दीजिए, उसके बाद इसको स्ट्रेन करिएगा। तो देखिए, स्ट्रेन करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मैं छन्नी की हेल्प से स्ट्रेन कर रही हूँ इसको। तो बस चम्मच से ऐसे दबा दबा के निकाल लेना है। और ये जो क्रीमी पेस्ट जो नीचे पानी जैसा दिख रहा है वही हमें चाहिए। वही आपके बालों को वो शाइन प्रोवाइड करेगा, वो स्मूथनिंग जैसा फील करेगा जैसा कि आप शुरू से चाहते थे और आप ज़्यादा पैसे खर्च करने से डर रहे थे, या फिर आपके पास इतना बजट नहीं है, आप पार्लर में जाके खर्च करो और अपने बालों को डैमेज होने से बचाना चाहते हैं। तो इस रेमेडी को एक बार बिलीव करके, सर्च करके, पता करके आप इसको अपने बालों पर अप्लाई करिए। ज़्यादा नहीं, मंथ में 1 से 2 बार आप अपने बालों पे इसको अप्लाई करिए। आपके बालों को वो बेहतर शाइन दे देगा कि जिसके बारे में आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी, इतना बेहतर है ये। तो फिर ये भी ठंडा हो रहा है और इसी तरीके से मैं इसे स्ट्रेन कर ले रही हूँ, दबा दबा के, निचोड़ निचोड़ के। अगर कॉटन कपड़ा है तो उससे और ईज़िली आसानी से हो जाएगा, बस हाथ जलने से बचाइएगा। तो बस इसे मैंने छान लिया है। अब जब बहुत सारे लोगों के स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं तो इसे बालों पे डायरेक्ट अप्लाई ना करके 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें कोई सा भी ऑयल, जो भी आपका फेवरेट ऑयल हो, इसमें क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर देना। और मिक्स करने के बाद इसको पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब तक ये पूरी तरीके से ठंडा नहीं हो जाता अपने बालों पे इसको बिल्कुल भी अप्लाई करने की गलती मत करिएगा। कोई भी रेमेडी जब भी आप अपने बालों पे लगा रहे हैं, बिना उसे ठंडा हुए गरम गरम कभी अपने बालों पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है। और इसको अपने बालों पे लगाने से पहले बालों को डिटेंगल करना अच्छे से बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। तो मैंने बालों को पहले से डिटेंगल करके रखा है। तो ऐसे आप चाहे तो फिंगर टिप की हेल्प से अपने बालों में लगा सकते हैं। अगर आपके बाल छोटे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर लंबे हैं तो ऐसे क्या करिए, सीधे बाउल में ऐसे डिप कर लीजिए और जो बचे हुए हैं उनको निचोड़ लीजिए आप। और इसको ना तो चोटी बनानी है बालों को, ना ही कुछ करना है, बस निचोड़ के ऐसे सीधा रख देना है, जैसे आप स्ट्रेटनर करवाने जाते हो या फिर स्मूथनिंग करवाने जाते हो, जैसे वो लोग करते हैं ना, बिल्कुल आपको ऐसे ही छोड़ देना है। ऐसे ऐसे बालों में लगा के छोटा छोटा बालों का पोर्शन लेके पूरे बालों में लगा के अच्छे से आपको आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको नॉर्मल वाटर से, जैसे भी आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश करते हैं उसी तरीके से आपको अपने बालों को वॉश कर लेना है। फिर आपको जो विजिबल रिजल्ट मिलेगा, आप खुद आके रिजल्ट के बाद कमेंट करोगे कि कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ आपके बालों के लिए। अगर आपके पास कोई और है तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। अगर आप अकेले कर रहे हैं तो भी थोड़ा टाइम दीजिए, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अगर बाल सर पे चाहिए, बाल अच्छे चाहिए, बालों में शाइन चाहिए, तो थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, थोड़ा तो कष्ट सहना ही पड़ेगा। और DIY करना बहुत मुश्किल नहीं होता है, लेकिन लोग DIY करना नहीं चाहते हैं। लोग मार्केट से चीज़ें लाते हैं और बालों में अप्लाई कर लेते हैं। कोई बात नहीं, मार्केट वाली चीज़ें भी यूज़ करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आपको होम रेमेडी पे बिलीव है तो अपने बालों पे ज़रूर लगाइए। आधे घंटे से रखिए,
इसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। एक ही वॉश के बाद आपके बाल बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा शाइन वाले हो जाएंगे और बालों में अच्छी ग्रोथ भी बढ़ेगी और बाल बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो रेमेडी अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर दें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट, थैंक यू।